ठीक उसी समय व्हाइट मूनलाइट ने कम ब्लड शुगर होने का नाटक किया और उसे चक्कर आने लगे। व्हाइट मूनलाइट की कमजोर हालत देखकर पति ने एक बार फिर उस औरत से खाना बनाने को कहा। जब औरत ने मना किया तो उसके पति ने उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा और जबरदस्ती उसे खाना बनाने के लिए मजबूर किया। इस थप्पड़ ने उस औरत का जाने का इरादा और भी पक्का कर दिया, इसलिए उसने बिना सोचे समझे अगली रात 8 बजे की हवाई जहाज की टिकट बुक कर ली। खाने की मेज पर ऊपर से शांत दिख रहे माहौल के नीचे एक छिपा हुआ तनाव पल रहा था। व्हाइट मूनलाइट ने जानबूझकर उस औरत से अपने पास रखी डिश मांगी और फिर जानबूझकर प्लेट गिरा दी। खौलता हुआ सूप तुरंत उस औरत के हाथ पर छलक गया। पति ने थोड़ी बहुत इंसानियत दिखाते हुए आगे बढ़कर चिंता जताई। यह देखकर व्हाइट मूनलाइट ने भी घायल होने का नाटक किया। साफ जाहिर था कि पत्नी की चोट ज्यादा गंभीर थी, लेकिन पति ने घबराकर व्हाइट मूनलाइट को कसकर अपनी बाहों में भर लिया और उसे अस्पताल ले जाने की तैयारी करने लगा। उसने तो शहर के सबसे अच्छे स्किन स्पेशलिस्ट को भी सलाह के लिए फोन कर दिया, जबकि उस औरत को बेरहमी से वहीं पीछे छोड़ दिया। यहाँ तक कि उनके पास खड़ी नौकरानी को भी उस औरत पर तरस आ गया। वह उसकी असली पत्नी थी, फिर भी उसके साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा था। उस औरत ने अपने हाथ में पहनी अंगूठी को देखा और उसे याद आया कि उसके पति ने ही वह अंगूठी उसे पहनाई थी और कहा था कि वह उससे प्यार करने की पूरी कोशिश करेगा। लेकिन पिछले 5 सालों में उस औरत ने हर मुमकिन कोशिश कर ली थी, फिर भी वह अपने पति को अपने प्यार में नहीं डाल पाई। उसके पति की नजर में उस औरत की सारी कोशिशें सफेद चांदनी की एक नजर के भी लायक नहीं थी। जब बात ऐसी ही थी तो वह उसे क्यों परेशान करती रहती। आखिरकार उसने अपने मोह को छोड़ने और बहादुरी से अपनी नई जिंदगी की राह पर आगे बढ़ने का फैसला किया। हालांकि अस्पताल में पति को जब पता चला कि सफेद चांदनी को असल में कोई चोट नहीं लगी थी, बस उसके हाथ पर थोड़ी सी मिर्च का तेल गिर गया था, तब उसे उस औरत को फोन करने की याद आई। लेकिन जैसे ही फोन कुछ बार बजा, उस औरत ने सीधे फोन काट दिया और उसे ब्लॉक कर दिया। इससे वह आदमी गुस्से से आग बबूला हो गया। बिना कुछ कहे वह गुस्से में घर की ओर भागा। उसके मन में बस एक ही ख्याल था कि उसे उस औरत को एक अच्छा सबक सिखाना है। उसने जोर से लात मारकर दरवाजा खोला और घर का कोना कोना छान मारा, लेकिन उसे वह औरत कहीं नहीं मिली। जब उसने नैनी से पूछा तो उसे पता चला कि वह औरत एक फाइल बैग छोड़कर अपने सामान के साथ पहले ही जा चुकी थी। क्या उस फाइल बैग में तलाक का समझौता देखकर उस आदमी को अपनी गलती का पछतावा होगा?